नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैकिंग इंडिया। और आज हम बात करेंगे हरियाणा में मिलने वाले जितने भी पेंशन हों उन सभी का यदि आपने अप्लाई कर रखा तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे। बात चाहे विधवा पेंशन की हो, विधुर की हो, अविवाहित की हो, दिव्यांग की हो या बुढ़ापा पेंशन की हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने क्रोम ब्राउज़र में जा कर के मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in पे आपको विज़िट करना है। सबसे पहले जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में ये लिखेंगे और सर्च करेंगे तो इस प्रकार की साइट जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने लिखी दिखाई देगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कि मैं अपना परिवार पहचान पत्र नंबर जानता हूँ। ठीक है, इसको टिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी दूसरा ऑप्शन यदि नीचे पढ़ के चूज़ करना चाहें तो चूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आज हम स्टेटस देख रहे हैं तो सबसे पहले एक नंबर पे जो ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। ठीक है, ये डार्क हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ठीक है, उसके नीचे अपना फैमिली आईडी नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद उस फैमिली आईडी में जो भी सदस्य होंगे और जिसकी पेंशन लगनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आगे का जो पेज जो है वो आपको दिखाई देगा। सदस्य दिखाई देंगे जितने भी उस परिवार में होंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो जिसकी भी पेंशन लगनी है उसके सामने जो बना हुआ सर्कल है उस पर आप टच करेंगे। ये इस प्रकार से ऊपर आप देख पा रहे हैं हाईलाइट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे फिर OTP भेजेंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर जो कि फैमिली आईडी के साथ जुड़ा हुआ है उस पर चला जाएगा। यहाँ आप OTP डालेंगे, OTP को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार से फैमिली की डिटेल जो है वो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ सबसे ऊपर जो मैंने मार्क कर रखा है 3 लाइनें ऊपर जो बनी हुई लेफ़्ट साइड में, उसमें जा कर के 3 नंबर का ऑप्शन जो है पेंशन रिपोर्ट, वो वाला आपको टच करना है। उसके बाद जैसे हमने चुना है आज विडो पेंशन का, ठीक है, उसके बाद जो भी पेंशन आपकी होगी उसके सामने आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विडो पेंशन के बारे में, तो आप अपने हिसाब से जो भी पेंशन आपकी लगनी है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक राइट एरिया दे रखा है कि एलिजिबल कौन कौन होंगे और कोई गलती है तो उसमें कैसे ठीक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको जब जैसे आप इन ऑप्शन के सामने टच करेंगे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है तो आपको पूरी डिटेल दैट हाउ टू करेक्ट, ठीक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी। आपने तो अप्लाई कर रखा है और हमें तो स्टेटस जानना है। ठीक है, तो अगला पेज जो आपके सामने खुलेगा, जो भी एलिजिबल पर्सन होंगे ना, जैसे इसमें 2 हैं, 1 और 2, 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है जैसे फैमिली आईडी है, लाभार्थी का नाम है, ठीक है, DOB है और वैवाहिक स्थिति है। इस प्रकार से ये पूरा ऑप्शन है इसमें ऊपर वाले ये। ठीक है, इन सभी में क्या है, वेरीफाई होना चाहिए। जैसे विडो पेंशन की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैरिटल स्टेटस जो है वो यस, मतलब वो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब वो चेंज हो चुका है, सही है। ये सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि इसमें कहीं पे भी जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ राइट से लेफ़्ट की ओर, तो इस प्रकार से जैसे ये लिखा हुआ ना 1/1/1950, इस प्रकार से कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। लाल है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, मतलब वेरीफाई वो नहीं हुआ है।
तो इसमें क्या वेरीफाई होना है, जिसमें हमने भी देखा था जैसे विडो का वेरीफाई हो रखा है और DOB, ये सब चीज़ें जब वेरीफाई हो जाएंगी आपकी, ठीक है, तो आपकी पेंशन जो है वो लग जाएगी। इससे पहले ज़रूरी है, एक तो सबसे पहले इसमें विडो पेंशन के लिए करना होता है, वो डेड पर्सन जो है उसका नाम जो है उसको फैमिली ID में मार्क एज डेड करना होता है, ठीक है। और DOB वेरीफाई करवानी होती है। DOB के लिए आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या 10वीं की सर्टिफिकेट हो, या फिर पुराने वाला जो वोटर कार्ड आता था पहले वो वाला वोटर कार्ड हो, ये चीज़ें हैं। और मैरिटल स्टेटस है, उसके लिए जब आप डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उससे वो चेंज हो जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉलम दिए हुए हैं इनमें कोई भी डिजिट कहीं पे भी लाल अक्षरों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाल अक्षरों में है, इसका मतलब वो चीज़ें हैं वो आपकी अभी वेरीफाई नहीं हुई हैं। और जैसे ही यहाँ सारी चीज़ें, सारी डिटेल जो है वो ब्लैक लेटर में आ जाती है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हर महीने के आखिर में डाटा पुश होता है, ठीक है। और अगले महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में आपको समाज कल्याण विभाग जो है उससे आपको कॉल आ जाएगा। वहाँ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और आपकी जो पेंशन जो है वो अगले महीने आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये सब चीज़ें हैं। इसी प्रकार की जानकारी आपको और चाहिए, देश हित का कोई भी मैटर हो, कोई भी सरकारी स्कीम हो, कोई भी ताज़ा अपडेट हो, उन सब के लिए आप हमारे जो ट्रैकिंग इंडिया चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, एक बात और ज़रूर कि ये सब आप देख लेते हैं, उसके बाद में यदि आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है, आपकी पेंशन यदि लग नहीं रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। हम उन चीज़ों को देखेंगे और हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपकी पेंशन जो है वो चाहे किसी भी प्रकार की है वो जल्दी से जल्दी लगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।